तो ये गाड़ी कौन सी गाड़ी है? ये अर्बन टोयोटा क्रूजर है, मैनुअल। टोयोटा अर्बन क्रूजर हाँ, टोयोटा अर्बन क्रूजर मैनुअल मैनुअल पेट्रोल। पेट्रोल। और कितनी सीसी की इंजन है ये? 1500 सीसी। बढ़िया। उसमें 3 नीचे नॉब्स हैं, पैडल्स है, उसको क्या बोलते हैं सबसे राइट में? मैंने आपको कुछ ABC बताया था ना, ABC। हाँ, तो ए होता है एक्सीलरेटर, हम्म बी होता है ये ब्रेक, हम्म और सी होता है क्लच। ठीक है। तो हम लोग का जो राइट लेग है, तो राइट लेग से हम लोग कंट्रोल करते हैं ए और बी, यानी एक्सीलरेटर और ब्रेक, और सी से हम लोग क्लच का काम करते हैं। लेट्स गो। यस, अब आपने गाड़ी ऑन कर लिया। हाँ, और नेक्स्ट क्या करना है आपको? क्लच में ही पैर रख के आपको पूरा दबा देना है क्लच को। गाड़ी न्यूट्रल में है, तो पहले हम लोग एक पे गियर लगाएंगे। ये लग गया, और फिर सीधा देखते हुए इसका और इसका कॉम्बिनेशन करना है। मतलब जैसे जैसे इसको हम नीचे करेंगे, वैसे वैसे इसको छोड़ना है क्लच को। तो देखते कर पाते कि नहीं। ये थोड़ा सा, जैसे आपको पहला बेसिक चीज़ें सिखा दिया गया है, तो बेसिक चीज़ के बाद आपको थोड़ा सा ग्राउंड प्रैक्टिस करना होगा। इसमें आपको पूरा फ्रीडम है, कोई लोग नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली ग्राउंड है। सो आप स्टार्ट कीजिए। चलिए, वेरी गुड। आपको सिखाया गया था रुकने वाला, ऐसे ब्रेक लगाना है। हाँ, ये काफी मतलब स्मूथ ऑन हुआ। आज तो उस दिन तो नहीं हो पा रहा था, पर आज तो बढ़िया हो गया। मतलब कॉन्फिडेंस अगर हो तो चला तो सकते हैं। हम पहले ऐसे ही डर रहे थे कि अरे मैनुअल गाड़ी चलाने में बड़ा दिक्कत है भाई। पर नहीं, ठीक है, धीरे धीरे मोटर एक्शन में सेट हो जाएगा ना। एग्जैक्टली। तो मनीषा अपनी पहले गियर पे गाड़ी को थोड़ा सा स्पीड रेस बढ़ाते हुए चला रही है, ये देखिए। आगे सामने फोकस करो। आगे आंटी भी है जो स्कूटी सीख रही है। वो मैं दिखा दूंगा। एक दिन वो कार भी सीखेगी। देखिए, नो हेल्प खुद से कर रही हैं। ये भी पहला गियर है। पहला गियर में अपने आप को स्मूथ करने की कोशिश, एक्सीलेटर और रेस को समझने की कोशिश की, कितने में गाड़ी मुड़ेगी, टर्न होगी। और ये आपको दिखाता हूँ एक सर्किट। हमको तो बहुत अच्छा लगता है जब हस्बैंड या पापा लोग या भाई लोग अपनी मतलब जो वुमेन उनके लाइफ में ऐसे ड्राइविंग सिखा रहे हैं। स्कूटी हो गया, कार हो गया। आप भी अपने घर के फीमेल या फिर मेल जो भी है, उनको ये लाइफ स्किल सिखाना चाहिए, ड्राइविंग, बाइक, कार, तो कम से कम, क्योंकि यू नेवर नो इमरजेंसी के टाइम पे। अब ये गाड़ी चला ले हो, खुद इंडिपेंडेंट हो, मतलब आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहो कि आपको कहीं जाना है तो आप भाई को बोल रहे हैं या पापा को बोल रहे हैं, हस्बैंड को बोल रहे हैं। अगर आपको चलाने आता है तो आप चला के कहीं भी जा सकते हैं। कभी फैमिली इमरजेंसी हुआ, कोई नहीं मिल रहा है, तो आप ड्राइव करके जा सकते हैं। तो मतलब मुझे सही लगता है कि आना चाहिए, कि लाइफ स्किल है। ज़रूरी नहीं है ना कि सिर्फ खाना किचन ही सही हो गया, पढ़ लिख लिए तो हो गया। हमको लगता है ये सब चीज़ भी आना चाहिए। और आप सबको बताता हूँ कि मनीषा ने जब स्कूटी सीखा था ना इनिशियली, तो उनके साथ ऐसा कुछ इमरजेंसी हुआ था मनीषा, वो आप बताना चाहोगे? हाँ, कोविड के टाइम पे ना पापा का मतलब बहुत ज़्यादा ही सीवियर हेल्थ इशू हो गया था। मतलब फीवर उतर ही नहीं रहा था, और इतने वीक हो गए थे ना पापा कि मतलब हम लोग तो डर गए थे। और भैया भी उस टाइम पे नहीं था, वो बैंगलोर गया हुआ था। और उस समय आपको कितना दिन हुआ था स्कूटी चलाए हुए, बस सीखे हुए? एक सप्ताह ही हुआ था। पापा को पीछे बैठा करके तो लेके जाना था, और काफ़ी दूर था डिस्टेंस, तो पापा को लेके जाते थे, लेके आते थे। सारा जो मेडिसिन वगैरह है वो भी लेके आते थे, क्योंकि उस टाइम तो टोटो वगैरह भी नहीं मिल रहा था जल्दी, तो वो एक दिक्कत था। तो देखिए, आपको पता नहीं होता ना कि आपके लाइफ में कब इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, तो आपको ये ड्राइविंग स्किल्स वगैरह आनी चाहिए। मतलब मैं तो बहुत कोशिश करता था कि शायद मैं अपनी मम्मी को भी सिखा पाऊँ, बट इट वाज टू लेट, उनको सिखा नहीं पाया। दिक्कत क्या है, अभी भी हम लोग की मम्मी लोग सीख सकती है, पर सीखना चाहती है, पर वो डर चुकी है, उनको इतना डरा के दिया गया है ना
ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और इसका मैं पूरा ब्लेम, ओपन ब्लेम मैं अपने पापा को ही दूंगा, क्योंकि जब पापा को गाड़ी आता है, उन्होंने मेरे को सिखाया, तो मम्मी को सिखा सकती थी। बट शायद अब उस समय के लोग, कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने अपनी वाइफ को एम्पावरमेंट किया है, और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने नहीं किया है। तो अब क्या ही कर सकते हैं इस पे। ठीक है, पर करना चाहिए। इस वीडियो से हम लोग यही बोलेंगे कि अभी भी अगर जो कोई सीखना चाहते हो तो अभी भी लेट नहीं हुआ है। और ये जो है कुछ नहीं होता है, कॉन्फिडेंस लाओ कि हाँ भाई चला। पहले दिन तो हम भी कितना डर रहे थे ना, और इनसे चलेगा कि नहीं चलेगा। अभी कॉन्फिडेंटली वो फर्स्ट गियर पे तो चला रही है। जब फर्स्ट गियर का बेसिक चीज अभी सीख गई हैं, तो ऑब्वियसली धीरे धीरे हो जाएगा। एक गियर में तो चलाने के लिए सीख गए, पर दिक्कत क्या हो रही है कि चलाते चलाते गियर 2 कैसे लगाए, मतलब समझ में नहीं आ रहा। मतलब ये न्यूट्रल है, अब न्यूट्रल से हम ऐसे किए, ये हो गया एक। अब जैसे चलते चलते हम 2 कैसे कर दे, ऐसे करके ऐसे। हाँ, ये 2 हो जाएगा। फिर मतलब हो गया 3। मतलब पोजीशन बताइए यहाँ से, मतलब कैसे पता चलेगा? देखो, ये है पोजीशन न्यूट्रल का। जब ये बीचों बीच है, ऑटो जो लिखा हुआ है, देखो ये है। अब ये बिल्कुल हम लोग न्यूट्रल पे हैं। कैसे पता चलेगा? ये ऑटो लिखा हुआ जो है, इसके बिल्कुल बराबर पे ये 3 की मार्किंग है, और इधर पीछे खाली है। 1 नंबर जब लगाएंगे तो देखो ये पोजीशन कहाँ चला गया, ऑटो के इस तरफ चला गया, बटन ऑफ बटन के पास में। इसी को 2 नंबर जब ले आएंगे पीछे, तो देखो ये पीछे कहाँ आ रहा है, इसके बिल्कुल पास में थोड़ा सा। पर अगर यही चीज हम 4 लगा देंगे तो इसका गैप बढ़ जाएगा, है ना। न्यूट्रल 3, बिल्कुल ऑटो के सामने 3 नंबर। रिवर्स करने के लिए पूरा राइट, और ये रेड। और जैसे रिवर्स का एक बेनिफिट ये है कि जैसे रिवर्स लगेगा उससे कैमरा ऑन हो जाएगा, अगर आपके पास कैमरा है तो गाड़ी में, और ये आवाज टी करेगा पार्किंग सेंसर वाला। तो ये हो गया न्यूट्रल, ठीक है। और 5 यहाँ आएगा मोड में। 5 तो ये हो गया मोड के पास में। सो मनीषा को मैंने इंडिपेंडेंटली अकेले गाड़ी चलाने दे दिया है। मैं गाड़ी से बाहर हूँ, हो सकता है पुलिस आवाज़ उससे भी ना जाए, उससे भी पता नहीं चलता मैं क्या बोल रहा हूँ। बट वो इंडिपेंडेंटली अकेले गाड़ी चला रही है, और मैं इसके पीछे पीछे भागता हूँ, उस गाड़ी के पीछे देखने के लिए कि किस तरीके से गाड़ी चला रही है। बट मुझे भरोसा है कि ये चला लेगी। सो लेट्स सी। ये मेरे से बहुत आगे निकल रही है, और उसको पता भी नहीं कि मैं पीछे से आवाज़ आ रही है, रुक जा। और उस तरफ बिल्कुल ब्लाइंड स्पॉट है, नहीं पता रटे वटे भी है, पता नहीं कर पाएगी, क्योंकि मैं कभी भाग पाऊंगा तब तक बहुत जल्दी भाग जाएगी। अब मैं पीछे से जाके देखता हूँ पीछे से, तो ये बिल्कुल सही घुमा के लेके आ रही है। अरे वाह, बढ़िया। और गाड़ी बिल्कुल एकदम बिल्कुल सेम स्पीड मेंटेन करते हुए आ रही है अकेले। दिस इज सरप्राइजिंग। ये मेरे को नहीं पता था ये कर पाएगी, बट गुड, वेरी गुड, अमेजिंग। और एकदम स्मूथ ब्रेकिंग लगाना है इसे, बढ़िया। बट मैं तो पीछे गया भी नहीं, हम पूरे एक राउंड लेके आ गए। वही ना, मेरे को लगा पता नहीं उस तरफ कैसे। नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे कि क्या हम गेट 2 पे चला पाएंगे कि नहीं। yes. तब तक बाय बाय।